महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इंडिया गठबंधन में सर्वाधिक सीटों की डिमांड कांग्रेस नेताओं की ओर से है। क्या कांग्रेस वाकई ज्यादा सीटों की हकदार है? ये सवाल गठबंधन के नेताओं से लेकर अन्य पार्टियों के कार्यकर्ताओं तक के दिमाग में है। अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो की सदस्य सुभाषिनी अली ने सीट बंटवारे पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि ये गठबंधन में एक बड़ी बाधा बन रही है। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त नहीं रहा जब लोग कांग्रेस के नाम पर वोट करते थे। कांग्रेस अपनी क्षमता से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। जहाँ तक सीटों की बात है, नहीं, हम सीटों की जहाँ तक बात है, एक पार्टी के अंदर भी बहुत विवाद रहते हैं सीटों पर और सीट के बंटवारे पर। जब अलग अलग पार्टियां हैं तो निश्चित तौर पर बंटवारे के समय दिक्कतें होती हैं, और कुछ पार्टियां हैं जिनकी आदत है अपनी ताकत से ज़्यादा मांगने की, और इनमें शायद कांग्रेस पार्टी प्रमुख है। तो हर जगह आप देखेंगे कि उन्हीं के साथ ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि अब वो ज़माने गए जब कांग्रेस के नाम पर ही वोट मिलता था। अब वो बिल्कुल दूसरा ज़माना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और झारखंड में पहले चरण के 13 नवंबर को और दूसरे चरण के 20 नवंबर को चुनाव हैं। इससे पहले यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव भी होने हैं। इन उपचुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है वाला माहौल बन रहा है। वो इसलिए कि कांग्रेस यहां पर 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन गठबंधन के तहत सपा ने कांग्रेस के लिए अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद सीट ही छोड़ी है। अब कहा जा रहा है कि नाराजगी में कांग्रेस ये दोनों सीटें भी छोड़ सकती है। जबकि यूपी लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस से बेहतर यहां पर सपा ने प्रदर्शन किया और भाजपा को यहां पर मात दी थी। 80 में से 37 सीटों पर अकेले सपा ने जीत दर्ज की थी। ये बड़ा उदाहरण है कि राज्यों में कांग्रेस की बजाय स्थानीय पार्टियों पर लोग भरोसा जता रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीट शेयरिंग में बड़ा हिस्सा मांगने से उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना नेता नाराज हैं। संजय राउत हरियाणा चुनाव के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध चुके हैं और अपनी नाराजगी जता चुके हैं। झारखंड में भी हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी वहां पर मानी जा रही है। वहां भी कांग्रेस को कम से कम सीटें दी जा सकती है। इन सभी तथ्यों के बावजूद कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि फिलहाल उसके दम पर इंडिया गठबंधन को जीत नहीं मिल सकती। इस पर भी सुभाषिनी अली ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि समय अब बदल गया है और मतदाता अब आंख मूंदकर उनका समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के महत्व को समझने का आग्रह किया है। उन्होंने कांग्रेस को मशविरा भी दिया है कि गठबंधन की वजह से ही वोट मिल रहे हैं, इसलिए उन्हें एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वह महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड। कुछ पार्टियां हैं जिनकी आदत है अपनी ताकत से ज़्यादा मांगने की, और इनमें शायद कांग्रेस पार्टी प्रमुख है। तो हर जगह आप देखेंगे कि उन्हीं के साथ ज़्यादातर दिक्कतें आती हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि अब वो ज़माने गए जब कांग्रेस के नाम पर ही वोट मिलता था। अब वो बिल्कुल दूसरा ज़माना है। गठबंधन को ही वोट मिलता है, इसलिए गठबंधन को गठबंधन रहना चाहिए और एक साथ इन लोगों को चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो।